नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और शायद जब मैं ये वीडियो आप देख रहे हैं तब तक आपको अपडेट मिल ही चुकी होगी कि आपकी आंसर की रिस्पॉन्स शीट आ चुकी है। बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने वाला हूं जो वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो पूरी तन्मयता से वीडियो को देखिएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहली चीज कि आपके आंसर की आने से आपको यह पता चलेगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन की कौन से आंसर लगाए हैं, ठीक है। दूसरी बात कि आंसर एक्चुअली एनटीए ने क्या उसका सही दिया है, ठीक है। तो कैसे मैच करेंगे गुरुजी बताइए, ठीक है। सबसे पहले जब आप एनटीए की वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, यहां पे जब होम पे आप जाएंगे, देखिए तो यहां पे आपको दिखेगा प्रोविजनल आंसर की फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एग्जाम टेस्ट। इसको आप ओपन करेंगे, देखिए हमने ओपन कर लिया है, तो आपके सामने इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। 700 पन्नों का ऑलमोस्ट ये पीडीएफ है, 704 पन्नों का, ठीक है। इसमें सारे जितने पेपर हुए सीयूटी के सबके आंसर लिखे हैं, पर इसमें समझने वाली बात है कैसे लिखे हैं, देखिए ध्यान सुनिए। सबसे ऊपर एग्जाम का डेट लिखा है कि किस डेट का वो है, ठीक है। दूसरा शिफ्ट लिखा हुआ है कि किस शिफ्ट का वो आंसर की है, और उसके नीचे लिखा हुआ है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के नीचे मीडियम लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप जब भी मिलाएंगे आपका किस दिन पेपर हुआ था, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट का था और कौन सा मीडियम था और किस शिफ्ट में था, ये चारों चीज को मिलाएंगे तब आप इस सीट पे आएंगे, ठीक है ना। दूसरी बात, ठीक है ना, अब एक बार मैं आपको अपना पोर्टल आपको लॉगिन करके दिखा देता हूं। जब आप लॉगिन करोगे तो कैसे दिखेगा, ठीक है ना। आपके सामने इस तरीके से कुछ दिखेगा, ठीक है ना। नीचे अभी क्लेम का कोई ऑप्शन आया नहीं है, क्लेम का जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे क्लेम करना है। शायद कल तक आ जाए, हालांकि क्लेम की डेट आज से ही चालू हो चुकी है, बट अभी तक आया नहीं है। जब ये मैं रात में 1 बजे लगभग वीडियो बना रहा हूं तब तक ये कोई आया नहीं है, ठीक है। मैं बारिश में थोड़ा फंस गया था कहीं पे, ठीक है, काफी देर हमने वेट किया लेकिन नहीं हुआ। फिर हमें लगा कि नहीं, अब चलना चाहिए, बच्चों को बच्चों बहुत पैनिक कर रहे हैं, उनको समझाना चाहिए, ठीक है। देखिए आपको एकदम तसल्ली से काम लेना है, क्योंकि अब ना आपने जितना एग्जाम में उतार चढ़ाव फेस किया ना, उससे ज्यादा काउंसलिंग में आप फेस करेंगे, ठीक है। तो आपको घबराने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। जो आप करके आ गए वो बदलेगा नहीं, ठीक है। दूसरी बात, बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा 600 में 600 आ रहा है, मेरा इतने में इतना आ रहा है, तो अभी ये फाइनल स्कोर नहीं है, ठीक है। अभी इसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन क्या है उस पर अलग से हम बात करेंगे, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। फिर भी अगर आपने आंसर की मिला लिया तो अपना कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस सब्जेक्ट के किस दिन में आपको कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, आपको जिस दिन देखिए जिस शिफ्ट का पेपर हुआ है और साफ साफ यहां सब्जेक्ट का नाम लिखा है कि ये सब्जेक्ट आपने इस दिन इस शिफ्ट को दिया है, ठीक है। यहां तक कि मीडियम भी आपका लिखा होगा, अगर आप मीडियम में देखेंगे ओपन करके यहां से क्लिक टू व्यू पे, तो मीडियम भी लिखा होगा, ठीक है ना। देखिए जैसे आपका यहाँ पे ये कौन सा पेपर है, अगर मैं देखूं तो ये इंग्लिश है, ठीक है। तो इंग्लिश में कोई मीडियम नहीं लिखा है, लेकिन अगर हम नीचे आएंगे, जैसे मान लीजिए, जैसे ये देखिए, ठीक है, ये हिंदी मीडियम का इनका पेपर है, ठीक है। तो देखिए जैसे यहां दिखा देता हूं, रीजनिंग का पेपर है ये सब तो कराए हुए सवाल ही हैं यार, रीजनिंग के एग्जैक्ट ठीक है ना। तो एक एक देखिए इनका हिंदी मीडियम है, ठीक है, तो इनको हिंदी मीडियम से मिलाना होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, बताता हूं, ठीक है। आपको जितने दिन आपने पेपर दिया, 2 दिन दिया होगा, 3 दिन जाके दिया होगा, 2-3 दिन, क्या 2-3 स्लॉट आया है कि नहीं, आपके एक बार चेक कर लीजिएगा, सबसे पहली बात, ठीक है। फिर आप यहां से क्लिक टू व्यू पे क्लिक करके उस दिन का पेपर आप देख पाएंगे, जिस दिन का, जैसे इस बच्चे ने 1 तारीख को जो पेपर दिया है वो पेपर इसके सामने खुल चुका है, ठीक है ना, पहली चीज, ठीक है। अब यहां से आप क्या करेंगे, प्रिंट पे क्लिक करके यहां से इसको पीडीएफ में सेव कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है पीडीएफ में सेव कर लेना, क्योंकि आगे की प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा क्लेम करने का, यही से कर पाएंगे आप, ठीक है। अब देखिए हर एक क्वेश्चन के सामने एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन आईडी लिखा है, क्वेश्चन ऑप्शन 1 आईडी, ऑप्शन 2 आईडी लिखा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, चूंकि ये पेपर 1 तारीख का है, 8:30 बजे, मतलब पहले शिफ्ट का है, ठीक है। तो मैं आंसर की खोलूंगा, ठीक है, और आंसर की में हमने 1 तारीख के पेपर को खोला, ठीक है ना। तो हमने 1 तारीख के पेपर को खोला, देखिए दिखाता हूं आपको, हम यहां से सर्च कर लेते हैं डायरेक्टली मैं यहां से सर्च कर लेता हूं, देखिए अगर मैं यहां से आपके सामने सर्च कर लूं तो मुझे साफ साफ यहां पे दिख गया, देखिए आ गया हमारे सामने एग्जाम डेट 1 तारीख का पेपर आ गया, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से सुनना, इसमें 31 तारीख का यहां पेपर है, ये 1 तारीख का, एक लो है, मतलब एक सीट में तुम्हारे 3-3 आंसर की है, ठीक है। अब 1 तारीख में शिफ्ट 1 होना चाहिए, तो शिफ्ट 1 लिखा है, ठीक है। अब शिफ्ट 1 में आपका अंग्रेजी पेपर था, इंग्लिश जनरल टेस्ट, जैसे देखिए बच्चे का अगर आप देखेंगे यहां पे चेक करिए, ठीक है।
तो इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है और जनरल टेस्ट है, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो देखो इंग्लिश यहाँ पे दिख गया, ठीक है। तो ये वाला इंग्लिश का क्वेश्चन और आंसर है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यही पता कराना है अपने इस 700 पन्ने में कि आपका वाला आंसर कहां पे है, ठीक है। इसको आप डेट वाइज सर्च करिएगा, शिफ्ट वाइज और सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। अब एक एक पेपर हम मिलाते हैं, ठीक है। पहला पेपर क्या है, देखिए आप, पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे इन्होंने दिया लास्ट में 21-31 कोड पूरा मिलाएंगे, ठीक है। कोड पूरा मिलाएंगे तो देखिए यहाँ पे 21-31 आ गया। इसका आंसर जो है 521 लास्ट में है वो है। तो कौन सा ऑप्शन में 521 है? ऑप्शन 1 में। तो आंसर इसका क्या सही है? एक्चुअली ऑप्शन 1 है, पर इन्होंने कोई अटेम्प्ट नहीं किया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन 132 क्वेश्चन आईडी में है, क्वेश्चन आईडी में 132 है, कोड मिला है 132, इसका 528 है, ठीक है। तो इसका 528 मतलब कौन सा? ऑप्शन 4 सही है, बच्चे ने लगाया ऑप्शन 3। तो इस तरीके से मिला के पहले आपको लगाना होगा, ठीक है। एक एक अलग अलग फोन में या तो कर लीजिए या प्रिंट निकलवा लीजिएगा, ठीक है। और ये पेपर आप हर दिन का, जितने 2 दिन दिया होगा, 3 दिन, 1 दिन, जितने दिन भी दिया होगा, इस पेपर को आप सेव कर लीजिए, ठीक है। और एक नीचे गूगल फॉर्म दिया है, ठीक है ना, उसमें आप हमको ये पेपर भेज दीजिएगा, ठीक है। उसमें अगर आपने 3 दिन पेपर दिया है तो 3 बार उस गूगल फॉर्म को भरिएगा, अगर आपने 2 दिन पेपर दिया है तो 2 बार भरिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। और किस दिन पेपर दिया है, किस शिफ्ट में दिया है उसको टिक कर दीजिएगा, और उस दिन कौन कौन सा सब्जेक्ट था ये भी आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। मीडियम के साथ सारी चीजें टिक कर दीजिएगा। और उसके बाद नीचे उसके लिखा होगा कि अब जैसे मान लीजिए इन्होंने ऑप्शन यहां पे दे दिया है क्या, कि इसका ऑप्शन आंसर 3 है बच्चे का, और उन्होंने आंसर दे दिया 4। अब हो सकता है कि एनटीए गलत होगा, क्योंकि बहुत सारे आंसर्स में गलत देता है। 700 पन्ने की आंसर की बनाया भैया, गलती तो होनी है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक होगा, कुछ होगा। तो आपको क्लेम करना है। क्लेम कैसे करेंगे? अभी क्लेम का पोर्टल खुला नहीं है, ठीक है। आप हमें बताएंगे कि सर हमारे पीडीएफ में ये वाला क्वेश्चन आईडी जो है, वो क्वेश्चन आईडी उसमें लिख दीजिएगा कि ये क्वेश्चन आईडी का क्या है सर, क्वेश्चन गलत है। हम अपने मेंटर से उसको चेक कराएंगे और आपको बताएंगे। साथ ही ये पेपर आपका जो पीडीएफ आप अपलोड करोगे इसमें सभी दिनों का अपना, ठीक है ना, उस पेपर को हम देखेंगे, और उस पेपर को हम, जैसे इस साल आपके लिए हम लोगों ने बेहतरीन ढंग से फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा प्रीवियस ईयर को चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, किसी इंस्टीट्यूट ने नहीं किया था, हमने उसी हमारे ही प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे इंस्टीट्यूट से पढ़ाया भी था। अब इस बार देखा देखी शायद बहुत सारे इंस्टीट्यूट करेंगे, ठीक है। तो वो मैं आपको अगले आपके आने वाले छोटे भाई बहनों के लिए पेपर, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चैप्टर वाइज उनको मिलेगा। तो आपके लिए जैसे आपके सीनियर्स ने काम किया है वैसे गूगल फॉर्म भरना है आपको। अगर आपको कोई क्वेश्चन क्लेम नहीं करना है तो भी आप गूगल फॉर्म भरिए, ठीक है ना, ताकि हमारे पास ये पेपर आ जाए और हम पेपर आने वाले आपके जूनियर बच्चों के, अपने जूनियर छोटे भाई बहनों के लिए हम उनको पेपर दे पाए, ठीक है। दूसरा चीज, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में क्लेम करना है तो आप गूगल फॉर्म में भरिए डिटेल, और हम अपने टीम से चेक कराएंगे, और हम एक दिन लाइव सेशन लाएंगे हर एक सब्जेक्ट्स का, ठीक है ना। आज अगर आप दिन भर में 30 तारीख को बता देते हैं, ठीक है, तो हम अगले जो टाइम बच जाता है उसमें लाएंगे लाइव सेशंस, और लाइव सेशंस में हम हर एक सब्जेक्ट का बताएंगे कि इस दिन के इस पेपर में, इस सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन आईडी में गड़बड़ी है, आप चाहो तो क्लेम कर सकते हो। पैसा लगेगा, तो इसीलिए बहुत सारा क्वेश्चन गलत होगा, आप ध्यान से करना है, नहीं पता चला कि 5-10 हजार रुपया लुटा दिया आप क्लेम ही करने में, ठीक है ना। तो आपस में ग्रुप बना लीजिए, ठीक है ना, दोस्त यार होंगे ही पहले से, उसमें ग्रुप बना लीजिए कि अगर 2 क्वेश्चन तुम कर रहे हो तो 2 क्वेश्चन मैं करूंगा, कोई भी करेगा अगर क्लेम, और अगर सही होता है तो आंसर मिलता है सबको, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको आंसर की चेक करना है, रिस्पॉन्स सीट से अपने मिलाना है, कमेंट बॉक्स में बताना। अभी ये आपका कंप्लीट आंसर, अब कंप्लीट आपका तो नहीं है रिजल्ट, फिर भी आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं चेक करने के बाद किस सब्जेक्ट में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जैसे ही आपके आएगा कि कैसे क्लेम करना है हम आपको बताएंगे, लेकिन गूगल फॉर्म सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है जरूर भरे। ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे।